कि हमारे बीच में डॉक्टर विश्वरूपराय चौधरी, जिनके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहूँगा। उन्होंने न्यूट्रिशन का गणितीय मॉडल तैयार किया जो डीआईपी डाइट के नाम से आप जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं उसको। और उनकी जो जो तैयार किया डीआईपी डाइट, आयुष मंत्रालय, नेपाल नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री और मलेशिया लिंकन यूनिवर्सिटी में परीक्षणों के बीच डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापे, हड्डियों और जोड़ों के रोग, बहुत सारे दीर्घकालीन किडनी रोग आदि में भी असरदार हुई है। इसके अतिरिक्त उन्हें ग्रेविटी और हेड बेस्ड आविष्कार ग्रेट सिस्टम किडनी रोगों का चिकित्सा के लिए इनोवेशन अवार्ड 2024 WASME एंड इथोपियन दूतावास द्वारा भी प्रदान किया गया है। तो मैं देर ना करते हुए आपके बीच में बुलाना चाहूँगा डॉक्टर विश्वरूपराय चौधरी, जिनको आज की डेट में मेडिकल जगत के भगत सिंह के रूप में जाना जाता है। तो प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज डॉक्टर विश्वरूपराय चौधरी। प्लीज़ क्लैप। तो ये यहाँ पे संजोग की बात है कि एक तरफ AI का सम्मेलन चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दूसरी तरफ आज से यहाँ पे NI का सम्मेलन चल रहा है। NI का फुल फॉर्म है नेचुरल इंटेलिजेंस। कुदरत का एक इंटेलिजेंस होता है और मानव का एक इंटेलिजेंस होता है। तो बाई चांस की बात है, शायद पहली बार ही हो रहा है दुनिया में कि AI यानी कि मानव का इंटेलिजेंस जहाँ तक पहुँचा है उसका एक्सपो सामने चल रहा है। और हम यहाँ पे आरोग्य एक्सपो में बात करेंगे नेचर के इंटेलिजेंस का। जाहिर सी बात है, नेचर से ही हम आए हैं, तो नेचर से हम ना तो जीतने की कोशिश करेंगे ना जीत सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं इसको। ये ज़रूर है कि AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या मानव ने जो भी कुछ बनाया उससे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। लेकिन एक बात और है कि हमारा ध्यान भटकता जा रहा है कहीं और हमारे अंदर का जो इंटेलिजेंस है वो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो उसको याद दिलाना ज़रूरी है, इसीलिए कंपेयर करना ज़रूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस नेचुरल इंटेलिजेंस। कंपेयर करने के लिए सबसे आसान है हमारा खुद का शरीर, आपका शरीर, मेरा शरीर, कि इसमें नेचुरल इंटेलिजेंस को अगर भूल जाएं तो क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें तो क्या होगा। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। मान लो इंसान बीमार पड़ता है, कोई भी बीमारी दिमाग में रख लीजिए, जो बीमारी आपके दिमाग में आता है, कोई बोलेगा डायबिटीज़, कोई बोलेगा BP, कोई बोलेगा हार्ट, कोई बोलेगा कैंसर। सोच लीजिए, जो भी बीमारी आपके दिमाग में है, 1, 2, 10। अब सोचिए कोई ऐसी दवाई मानव के बनाया हुआ, मानव इंसान के बनाया हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस दवाई से कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत, 100% नहीं बोल रहा मैं, ठीक हो जाती हो। सोच के देखिए, आपको लगेगा डायबिटीज़ की बीमारी तो डायबिटीज़ की दवाई से ठीक हो जाती है, लेकिन लगेगा नहीं वो तो कंट्रोल होती है। क्या कंट्रोल हो जाती है? कंट्रोल नहीं होती है। एक्चुअली दवाई का डोज बढ़ाना पड़ता है, इंसुलिन पे आना पड़ता है। चलो BP की बात करें तो BP भी यहीं पे। अगर हम बात करें फीवर की, तो आपको ये पता है कि फीवर कोई बीमारी है ही नहीं, वो तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। और रहा सवाल फीवर को कम करने का, जो पैरासीटामोल से होता है, पैरासीटामोल तो इंसान ने बनाया है, नेचर के सामान से ही बनाएगा इंसान, तो इंसान की उपलब्धि हुई। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें कि फीवर आया कब, फीवर तभी आता है जब बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस हमें तंग करता है। क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस है वो 40 डिग्री के ऊपर वो सरवाइव नहीं कर सकता। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर चला जाए टेम्परेचर तो वो मरना ही होगा उसको। ये बात हमारे बॉडी के नेचुरल इंटेलिजेंस को पता है। तो जैसे ही कोई फीवर आता है तो बॉडी अपना हथियार सामने रख देता है, यानी कि नेचुरल इंटेलिजेंस से बॉडी को समझ आता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है और आपके बॉडी का टेम्परेचर ऊपर आने लगता है। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप बॉडी के नेचुरल इंटेलिजेंस को इग्नोर करके आप सोचते हैं कि फीवर जल्दी से नीचे उतर जाए, आप एक पैरासीटामोल ले लेते हैं
और पैरासीटामोल लेने से जाहिर सी बात है वो इंटरफेयर करेगा बॉडी के नेचुरल इंटेलिजेंस से, और उससे आपका फीवर ज़बरदस्ती नीचे आएगा, जो कि आपके बॉडी का हथियार था। तो वो जो वायरस है उसको मौका मिल गया और फलने का फूलने का। ये वायरस बड़े चालाक हैं, उनका भी अपना इंटेलिजेंस है, वायरल इंटेलिजेंस। तो वायरस का इंटेलिजेंस अपना भी ज़्यादा है, हमसे भी ज़्यादा है, इसलिए वायरस बैक्टीरिया इंसान के इस धरती के आने से पहले भी बहुत पहले से यहाँ पे हैं, और हो सकता है कि इंसान के जाने के बाद भी हमेशा रहे। तो वायरस का खेल कुछ ऐसा होता है कि वो अपना रंग रूप बदल सकता है, अपने आप को म्यूटेट कर सकता है। म्यूटेट एक शब्द आपने पिछले कुछ सालों में सुना होगा। म्यूटेट का मतलब ये होता है कि मान लो आप एक हाथी को मारने के लिए बंदूक से निशान लगाते हैं, जब तक निशान लगाते हैं वो हाथी म्यूटेट होकर मच्छर बन जाता है। अब जिस हथियार से हाथी को मारने के लिए आप तैयार हैं, वही वाला हथियार से मच्छर नहीं मर सकता। फिर आप मच्छर को मारने के लिए एक रैकेट लाते हैं, इलेक्ट्रिक रैकेट, तब तक मच्छर म्यूटेट होके चिड़िया बन जाती है। अब उस इलेक्ट्रिक रैकेट से चिड़िया नहीं मार सकते, उसके लिए तो मच्छर ही मर सकता है। चिड़िया के लिए आप गुलेल लाते हैं, जब तक गुलेल लाते हैं तब तक वो चिड़िया म्यूटेट हो जाता है, भालू बन जाता है या मगरमच्छ बन जाता है। तो म्यूटेट का मतलब यह है कि अपने डिफेंस के लिए अपना वेशभूष कुछ इस तरह से बदल लो ताकि आपका जो हथियार है, जो आपके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट जो हथियार था, वो काम ना करे। तो जब भी आप फीवर में पैरासीटामोल लेके फीवर को डाउन करते हैं, तब तक वायरस को मौका मिल जाता, अच्छा मेरे खिलाफ हथियार यूज़ हो रहा था, म्यूटेट हो गया, अब वो 40 डिग्री पे काम नहीं करेगा, 40 डिग्री पे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बॉडी अपना नेचुरल इंटेलिजेंस लगाएगा, इस बार वो बॉडी 40 डिग्री की जगह 41 डिग्री सेल्सियस कर देगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह 102 डिग्री टेम्परेचर कर देगा, ताकि 102 पे अब वो मरेगा। बॉडी को पता है दैट इज़ द बॉडीज नेचुरल इंटेलिजेंस। लेकिन अब बीच में आएगा मानव का इंटेलिजेंस। आपका इंटेलिजेंस क्या है? फीवर दोबारा आया, आप क्या करो? वही करो जो पहले किया था। और आप भी इस बार पैरासीटामोल का डोज भी बढ़ा देंगे या ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लेने लगेंगे। तो एक लड़ाई चल रही है, बॉडी अपना नेचुरल इंटेलिजेंस की लड़ाई लड़ रहा है और आप इंटरफेयर कर रहे हैं विद द इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जिसे आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, राइट। जिससे दिखता तो यह है कि आसान हो गया काम, फीवर डाउन हो गया, लेकिन ये नहीं दिख पाता कि फीवर जो आपका इतने दिन तक चल रहा था, वो अगर आप इंटरफेयर नहीं करते तो शायद एक दिन के अंदर ही, 2 दिन के अंदर अपने आप खत्म हो जाता। क्या अपने आप खत्म हो जाता है, या फिर क्या हम करें कि बॉडी का साथ दे दें? बॉडी के नेचुरल इंटेलिजेंस को बिलीव करके क्यों ना हम बॉडी का साथ दे दें। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बॉडी का सपोर्ट कीजिए, बॉडी के नेचुरल इंटेलिजेंस से अपने आप को अलाइन करना। हमारे हॉस्पिटल में हम यही करते हैं, फीवर कितना भी हो जाए, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102, 103, 104, 105 भी, हम कभी भी पैरासीटामोल नहीं देते। हम सिर्फ इतना करते हैं, उस इंसान को ऐसे चेयर में बिठा देते हैं और एक बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी और दोनों पैर पानी के अंदर। बॉडी अपना फीवर कर रहा है तो हम बॉडी को सपोर्ट करने के लिए फीवर दे रहे हैं उसको। बॉडी का जहाँ तो टेम्परेचर 101 डिग्री ऑलरेडी था, अब 101 की जगह 102 हो जाएगा, बिकॉज आप भी फीवर दे रहे हो बाल्टी के माध्यम से। बॉडी के डिफेंस सिस्टम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। जादू ये होता है, आप में से जिन्होंने करके देखा है, कि आधा घंटे के बाद, पहले तो आधा घंटा फीवर थोड़ा बढ़ेगा, और जब आधा घंटा हो चुका होगा और आप करना छोड़ देंगे, बाल्टी से अपने पैर हटा लेंगे, नेक्स्ट आधे घंटे में फीवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस हो ही जाता है, हो ही जाता है वो। ऐसे ट्रायल हुए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कि 100 लोग हैं, 100 लोग इधर, 100 लोग इधर, 200 लोगों को फीवर हो गया। इन 100 लोगों को पैरासीटामोल दे दिया और इन 100 लोगों को बाल्टी में बिठा दिया, दोनों पैर 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखा गया बार बार कि जिन्होंने बाल्टी वाला टेक्निक अपनाया, उनका फीवर आधे घंटे में डाउन हुआ, दोबारा आया नहीं, और इनका डाउन होने में 1 घंटा लगा और फिर दोबारा से आ गया। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मानव ने निर्मित किया है, और नेचुरल इंटेलिजेंस जो हमारे नेचर का एविडेंस है, जो नेचर का हमारे अंदर भी एक इंटेलिजेंस है, इस नेचर में भी एक इंटेलिजेंस है। जब भी दोनों को कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड, जाहिर सी बात है वो नेचर जीतता हुआ दिखेगा। ये हमें अंदर से पता है, इसीलिए आरोग्य एक्सपो है। लेकिन फिर भी जब भी कभी आप बीमार पड़ते हैं
आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भागते हैं, दवाइयों की तरफ भागते हैं। मानव ने जो बनाया है उस पर भरोसा करते हैं, नेचर ने जो बनाया है उस पर भरोसा नहीं करते। एक कंपैरेटिव चार्ट करके देखते हैं। मान लो ये बाल्टी वाला टेक्निक आप नहीं करना चाहते, तो नेचर ने कई सारी चीज़ें बनाई हैं। अगली बार जब फीवर आए, या तो ये करके देखिए, ये नहीं करना है तो आप सबके घर के आसपास नीम का पेड़ तो है ही। जितना आपके बॉडी का वेट है, मेरे बॉडी का वेट 70 केजी है, तो 7 नीम के पत्ते लिए और फीवर आते ही चबाना शुरू कर दिया। 7 सुबह, 7 दोपहर, 4 शाम को। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई वो फीवर, बॉडी एक, वो सब गायब हो गया, एकदम ही गायब हो गया, एकदम गायब। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई मेरा आविष्कार नहीं है, ये हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। और जो चीज़ लिखी हुई है उसको मॉडर्न मेडिसिन ने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके साबित कर दिया दोबारा से, रिसर्च। वो तो था ऑलरेडी 5000 साल पहले लिखी हुई, लेकिन उसको रिसर्च करके दोबारा से आज की भाषा में एस्टेब्लिश कर दिया है। और वो जो एस्टेब्लिश किया उसको मैंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करता गया सिर्फ एक ही पेड़ का, नीम का। और करते करते वो मेरी इतनी मोटी किताब बन गई, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। और मैंने ये पाया, कोई भी बीमारी का नाम लीजिए, मान लीजिए डायबिटीज़ के पेशेंट हैं यहाँ पे, अगर डायबिटीज़ के पेशेंट, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, फॉर एवरी 10 kg ऑफ योर वेट 1 ग्राम ऑफ नीम लीफ पाउडर या 1 नीम लीफ इटसेल्फ, इस फॉर्मूले में दिन में 3 बार अगर लेंगे, इन कंपैरिजन टू अगर आप डायबिटीज़ की दवाई लेते हैं जो कि इंसान ने बनाया है, डायबिटीज़ की दवाई से और सारे साइड इफेक्ट है जिसके ऊपर मुझे बात करने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है। लेकिन नीम से साइड बेनिफिट है, और साथ में कॉन्स्टिपेशन रहा तो वो भी चला जाएगा, साथ में इम्यूनिटी लो है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो जब मैंने इस पे पिछले कुछ समय से रिसर्च किया तो 3 चीज़ें हैं, नीम का पत्ता, नीम का छाल और नीम का तेल, ये तीनों मिलके दवाई है। और इसको कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे भी लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं भी मिल जाएंगी, कई सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे लोगों के। तो इनको खुद लेने की ज़रूरत है। आपके घर के पास का जो नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ पे पत्ते तोड़िए, 5 से 6 दिन सूखने में लगते हैं धूप में, फिर उसको घर की मिक्सी में जब करेंगे 2 मिनट लगते हैं एग्जैक्टली, पाउडर हो जाता है वो। एक छान के उस पाउडर को भर दीजिए 1 डब्बा। नीम के छाल को 7 दिन लगते हैं सूखने में, पाउडर बनने में 4 मिनट लगते हैं, वो दूसरा डब्बा। नीम के तेल, इसके लिए एक मशीन आती है 15,000 की, वो ले लीजिए। नीम का तेल खरीद भी लीजिए कहीं से। इन तीनों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से दुनिया की हर दवाई बन जाती है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कोई मेरा आविष्कार नहीं है, ये आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिखा है और मॉडर्न मेडिसिन ने इसको रिकन्फर्म किया है। मैंने सिर्फ इसको इकट्ठा किया है, और जो इकट्ठा किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इकट्ठा किया, मैंने करके देखा, और मैं चाहता हूँ कि आप करके देखें। मान लो किसी को पाइल्स है, तो नीम का तेल है ना, रात को सोने से पहले एनएस में नीम का तेल लगा के सोएंगे। अब देखिए कैसे पाइल्स रह सकता है, रह ही नहीं सकता वो, सिंपल। और जो मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एविडेंस इज ऑल हेयर, सारे एविडेंस इसके अंदर ही हैं, राइट। फिलहाल तो ये जो एक तरफ नीम का पेड़ यानी कि नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ द नेचर, दूसरी तरफ इंसान की बनाई हुई सारी दवाइयाँ अगर तराजू में तौलेंगे तो नीम का पेड़ भारी पड़ेगा दुनिया की सारी दवाइयों से, क्लियरली। और एक एक करके बीमारी बाय बीमारी हम बात कर सकते हैं। मान लो किसी को माउथ कैंसर है, आजकल आप देखेंगे ओरल कैंसर, माउथ कैंसर, इन्फ्लेमेशन, घाव, ट्यूमर खूब है। उनको मैं बोलता हूँ एक ही चीज़ करो आप, आपके माध्यम से, जो यहाँ पे हमारे चैनल से, आपके माध्यम से कहीं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर इक्वल क्वांटिटी में मिला लिया, एक और डब्बे में भर लिया, वो बन गया नीम टूथ पाउडर। सुबह उठते ही उसी से ब्रश करना, रात को सोने से पहले उसी से ब्रश करना। अगर दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, घाव है, पस है, तो हो गया ना आपका टूथ पाउडर। ये दांत तो साफ करेगा ही, वो मजबूती देगा, पेन को गायब करेगा। तो और ये घर पे बन सकता है,
मुफ्त में बन सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि नीम का पेड़ तो किसी का प्रोप्राइटरी भी नहीं है कि किसी ने घेरा बना दिया, वो तो यूं ही उग जाता है। यही इकलौता ऐसा पेड़ है जो जिस पे न तो फंगस लगता है, न बैक्टीरिया लगता है, न पेस्टिसाइड की आवश्यकता है, क्योंकि ये नीम का पेड़ अपने आप में पेस्ट रेजिस्टेंट होता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, आपको याद होगा, सारे वहाँ के आसपास के पेड़ सब बर्बाद हो गए थे, सिर्फ एक पेड़ खड़ा रहा था आखिर तक, नीम का पेड़। केमिकल का फर्क नहीं पड़ता उसको, सबसे जहाँ पे सूखा पड़ जाता है नीम का पेड़ खड़ा रहता है, बाढ़ आ जाता है नीम का पेड़ खड़ा रहता है। पंजाब में बाढ़ आ गया था, नीम का पेड़ खड़ा है। तो आप सोच सकते हैं यूएन ने 2011 में नीम के पेड़ को द ट्री ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया था। ट्री ऑफ द वर्ल्ड इसलिए क्योंकि पूरे दुनिया में करीब 5 लाख तरह के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें से 6,500 ऐसे प्लांट है जिसे मेडिसिनल प्लांट का दर्जा दिया गया है, और उनमें नंबर 1 जो है वो नीम का पेड़ है। कुदरती बात यह है कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा नीम का पेड़ कहीं उगता है तो वो भारत में उगता है। तो सोच के देखिए, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही है, यहाँ एक्सपो चल ही रहा है, नेचुरल इंटेलिजेंस भी है। तो हम किसी भी बीमारी का बात करें, मान लो हम बीपी की बात करते हैं, तो जो मैंने डायबिटीज़ के लिए बताया वो बीपी वाले भी करके देख लें। कई लोग बोलते हैं कि मैं डायबिटीज़ के लिए नीम लिया, मेरी बीपी न जाने कैसे कम हो गई, मुझे बीपी की गोली छोड़नी पड़ी। तो ये मैं मोटा मोटा 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन मान लो किसी को खांसी जुकाम हो गया, तब भी सेम ही करना है। तो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हम, नेचुरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। आप और मैं, हम सब लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम अपने कपड़े खुद पहन सकते हैं। बचपन में सीखा था, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है कुछ नहीं पता उसे, उसकी इंटेलिजेंस डेवलप होती है, कब खाएगा, कब सोएगा, कब पॉटी करेगा, कब रोएगा, अनप्रिडिक्टेबल है ना। फिर धीरे 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 एक पर्टिकुलर टाइम पे सोता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उठता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे रोता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे पॉटी करता है। उसका सर्केडियन रिदम बॉडी का बढ़ने लगता है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे बोलते हैं। बचपन में नहीं होता, वो पैदा होते ही नहीं होता, आपको पता है। कुछ पता नहीं बच्चा कब क्या कर देगा, रात भर जगा रहेगा, सुबह सो जाएगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे उसका रूटीन बनने लगता है और वो माँ बाप के रूटीन से मैच करने लगता है। ये रूटीन बनना जो है, ये कैसे होता है, ये है नेचुरल इंटेलिजेंस। एक इंसान के बच्चे को इस रूटीन पे आने के लिए 5-6 महीने लगते हैं, एक एनिमल के बच्चे को इस रूटीन में आने के लिए 1 दिन लगता है, 1 डे। क्यों? क्योंकि जानवर के पास नेचुरल इंटेलिजेंस है जो इंसान के पास नहीं है। कैसे? एक जानवर का बच्चा जब पैदा होता है सीधे जमीन में गिरता है। जमीन में जब गिरा तो जमीन में, आप में से कुछ लोग इंजीनियर हैं कोई यहाँ पे? इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं। जो इंजीनियर्स हैं उनको ये पता है कि जमीन को जैसे ही आप टच करते हैं तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन लिटरली ट्रेवल करता है, जिससे आपकी बॉडी की वोल्टेज शून्य हो जाती है उसी वक्त। अभी जाके टच करेंगे जमीन को या नंगे पैर चलेंगे तो शून्य। और यहाँ के जियो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से आपका बॉडी क्लॉक सेट होने लगता है, यानी कि कब कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। रात को ही रिलीज करना है एक पर्टिकुलर हार्मोन ताकि आपको उस वक्त नींद आए, से मेलेटोनिन रिलीज करना है, सुबह कॉर्टिसोल रिलीज करना है ताकि आप जग जाएं। तो वो जो सेटिंग है वो कब होगी? जब आप ग्राउंडेड होंगे, है ना, जमीन से जुड़े रहेंगे। लिटरली जमीन से जुड़ना कहते हैं। एक इंसान का बच्चा, एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है, सोच के देखिए पहली बार जमीन को कब टच करता होगा, न जाने कब। क्योंकि जमीन का मतलब ये फ्लोर नहीं है, जमीन का मतलब वो जमीन है जो कि हमारे घर के बाहर है। मिट्टी, घास, मिट्टी वो नहीं जो यहाँ ले आएंगे गमले में, वो मिट्टी नहीं, जो जमीन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे काम करती है, वो जमीन बच्चा कब छूता है? जब कोई देख नहीं रहा उसको, स्कूल में चला गया, तब अचानक वो अपने जमीन में जाके खेलने लगता है। पेरेंट्स जब देखते रहे बच्चा जमीन में खेल रहा है, गंदा 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 हो जाएगा, उठा के उसको ले आते हैं, डांटते भी अलग से। तो जो नेचुरल नेचर का इंटेलिजेंस है, उससे हमने, इंसान ने अपने आप को खुद से ही दूर रखा है। एक इंटरेस्टिंग बात है, एक एनिमल का बच्चा जब पैदा होता है वो नेचर में पैदा होता है, इंसान का बच्चा जब पैदा होता है हॉस्पिटल में पैदा होता है। ये जो लाइट आप देख रहे हैं, आज शाम तक भी आप यहाँ पे हैं तो यही वाला लाइट दिखेगा, रात में भी यही दिखेगा, सुबह सुबह आएंगे तब भी यही दिखेगा। यानी कि हमारा जो लाइट एक्सपोजर है, यहाँ बैठे बैठे आप नहीं बता सकते ये दिन है कि रात है।
तो जब एक बच्चा पैदा होता है इंसान का हॉस्पिटल के अंदर या घर के अंदर और उसी में बंद है, तो सिमिलर लाइट उसको 24 घंटे दिख रहा है। तो ब्रेन ये लाइट के माध्यम से अपने इंटेलिजेंस को तैयार कर रहा है। ब्रेन ये समझ नहीं पा रहा ये दिन है या रात है, क्योंकि रात ये लाइट तो हमेशा है। जबकि एक जानवर का बच्चा, उसको दिन में वो सनलाइट दिखेगी, रात को अंधेरा दिखेगा, मून लाइट दिखेगी। तो एक जानवर का बच्चा अपने पैरों पे एक दिन में खड़ा हो जाता है। एक चिड़िया का बच्चा 15 दिन के अंदर अपना घोंसला छोड़ के उड़ जाती है। जबकि एक इंसान का बच्चे को कितने साल की केयरिंग चाहिए होती है, शायद हमें ज़िंदगी भर की चाहिए होती है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी भर की केयरिंग चाहिए होती है, जब तक वो मर ना जाए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऑटिज़म की, ADHD की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा महामारी कोई है बच्चों में, तो वो है ऑटिज़म एंड ADHD। हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार है। अगर आप में से किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि ऑटिज़म क्या होता है, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बच्चे की उम्र 7 साल की, 10 साल की है, उसके दिमाग की उम्र 2 साल की है। बच्चा दिखेगा तो बड़ा, लेकिन उसकी हरकतें वैसी होंगी जैसे वो 2 साल का ही है अभी। तो दैट इज़ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ADHD क्या होता है, वो थोड़ा अलग किस्म का होता है। बच्चा बंदर बन जाता है, बंदर। मान लो यहाँ एक बंदर होता तो क्या करता, वो सबसे पहले तो इसको उठा के आपके ऊपर फेंकता। सामने दिखते तो जूता भी उठा के फेंकेगा, चश्मा छीन लेगा। दिस कॉल्ड ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हमारे देश में इस वक्त हर 10वां बच्चा, 10th चाइल्ड इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी चिल्ड्रन। बड़े खतरनाक होते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं कभी भी, वो उनके लिए भी खतरनाक है। अचानक भागने लग जाएंगे रास्ते में ही, बड़ा खतरनाक है, डेंजरस। ऐसे बच्चों को बचपन से लेके उनके पेरेंट्स की यही चिंता नहीं होती कि चिंता मेरा बच्चा पढ़ाई कर ले, मेरा बच्चे की बॉडी बन जाए, मेरा बच्चा सुंदर हो। ये चिंता होती है कि अपना काम खुद कर ले, ब्रश खुद कर ले, कपड़े खुद पहन ले, भूख मांगे तो मांग ले खाना। ये उनका चैलेंज होता है। तो एक तरफ तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही है, दूसरी तरफ आज हमारे बच्चों के नेचुरल इंटेलिजेंस जो है वो कहीं गायब होता जा रहा है दुनिया भर में। सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत का तो फिर भी अलग ठीक है। USA में अभी ट्रम्प का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था 22 सितंबर का, उन्होंने बोला था हमारे देश में हर 12 में से एक लड़के को ऑटिज्म है। ऑटिज्म मतलब मंदबुद्धि। जबकि आज से 20-30 साल पहले, याद कीजिए मेरी उम्र के लोग, 50 साल पहले ऑटिज्म का नामो निशान नहीं था ही नहीं। अब हर 10 में से एक बच्चा ADHD, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम कुदरत का नेचुरल इंटेलिजेंस को ध्यान दें तो ये बच्चे ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाते हैं। हमारे पास जो ऑटिज्म और ADHD के बच्चे आते हैं, इस वक्त हमारे पास 5000 बच्चे हैं, 5000 डेटा के साथ है। वो डेटा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। 5000 बच्चे हैं इस वक्त हमारे साथ। वो डेटा इसके बाद किसी को देखना है तो इसमें से देख सकते हैं, राइट नाउ, राइट देयर, राइट। हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो मैं क्या करता हूँ उनके साथ कि वो ठीक हो जाते हैं। ठीक होने का मतलब जो मैंने आपको बताया कि अगर 7 साल का बच्चा है तो उसका दिमाग भी 7 साल वाला हो गया, वो बंदर की तरह बिहेवियर खत्म हो गया, वो स्कूल जाने लगा, जो बोल नहीं पा रहा था बोलने लगा, इसका मतलब वो ठीक हो गया। तो मैं इसको ठीक होना मानता हूँ कि वो उसका बिहेवियर सामान्य हो गया तो ठीक हो गया। ये मैं बता सकता हूँ दावे से, दुनिया का कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं तक भी पहुँच जाए, ऐसे बच्चों को ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचर का इंटेलिजेंस काम आएगा, इंसान का जो बनाए हुए चीज़ काम नहीं आएगी। कैसे? हम क्या करते हैं, हम उस बच्चे को सिर्फ नेचर से जोड़ देते हैं। उस बच्चे को हम बोलते हैं, क्लियरली अगर बात करें तो सुबह सुबह उनके पेरेंट्स उनको नीम का, जो मैंने बताया, नीम के पत्ते आपको लगेगा बच्चे नहीं खाएंगे, अपने बच्चे को खिलाइए, खाते हैं बच्चे। बड़ी अजीब बात है, हम नहीं खाएंगे, बिटर लगता है, टेस्ट तो अजीब है, बच्चे खाते हैं, ठीक है ना। पत्ते नहीं खाएंगे तो पाउडर घोल के देंगे तो पी लेंगे, सारे के सारे 100% ऑफ देम। मैंने अभी तक 5000 बच्चों में से एक भी बच्चे का ये नहीं सुना जिसके पेरेंट्स ने बोला हो कि हमारे बच्चे ने नीम का पत्ते नहीं खाए या पाउडर नहीं लिया, एक भी नहीं। तो बच्चे का जो इंटरनल टेस्ट है, इंटेलिजेंस है, वो अभी भी पॉल्यूट नहीं हुआ है, ये फ़ायदा है। तो हम अपने ऑटिज्म और ADHD, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ऐसे बच्चों तक पहुँचें और आप ही बताएं।
हर इंसान हम तक नहीं पहुंच सकता। हमारे देश में 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं, करीब 3 करोड़ ADHD के बच्चे हैं, तो आप सब मिलके पहुंचा सकते हैं, मैं अकेले नहीं पहुंचा सकता। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को नीम का पेड़ का जो पाउडर है नीम के पत्ते का, वो देते हैं सुबह सुबह खाली पेट, बेस्ट टाइम टू टेक। कितना? हर 10 kg पे 1 ग्राम। अगर वो 40 kg का है तो 4 ग्राम, 1 चम्मच से कम, घोल के आधे कप गर्म पानी में दे दिया। उसके बाद बच्चे को बोलते हैं पेरेंट्स को धूप में ले जाओ, चप्पल मत ले जाना, घास में छोड़ दो, ऐसी जगह जहाँ पे घास हो, पार्क हो, 1 घंटा। उसके बाद हम बोलते हैं कि बस इतना करो, जो भी चीज़ नेचर से मिली है जिसमें इंसान का इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लगा हो, राइट, डिस्टॉर्ट नहीं किया है, वो कुछ भी दे दो। खूब सारा फल दो, खूब सारा कच्ची सब्जी दो, नट्स दो, ड्राई फ्रूट्स दो, खूब सारा दो। और जो चीज़ इंसान ने बनाया है, ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन है, फास्ट फूड है, ये बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। शाम के 7-8 बजे के बाद खाना भी मत दो। सूर्यास्त हो गया, कुछ नहीं मिलेगा, किचन में ताला लगा दो। जब हमारे बच्चे सिर्फ इतना, जितना मैंने आपको बताया, बस इतना करते हैं, तीसरे दिन में ही पेरेंट्स के फीडबैक आना शुरू होता है, मेरे बच्चे ने जिंदगी में पहली बार माँ बोला। सोच के देखिए, सोच के देखिए, जो लोग पेरेंट्स हैं, जब पहली बार बोला हो तो कैसा लगा। वो वेट कर रहे सालों साल, कब मेरा बच्चा मुझे कुछ बोलेगा। मेरे बच्चे का हैंड फ्लैपिंग जो ऐसे करता रहता वो बंद हो गया। मेरा बच्चा ऐसे देखेंगे, वो बच्चे ऐसे चलते हैं, टो वॉकिंग कहते हैं, वो ऐसे पैर नहीं, ऐसे दे वॉक लाइक दिस, वो बंद हो गया। क्लियरली अपना वीडियो भेजते हैं। हमने क्या किया, नेचुरल इंटेलिजेंस, खुद ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया, नेचर ने बना के रखा। हमने सिर्फ बोला बच्चे को नेचर से जोड़ दो, ऊपर सनलाइट, नीचे धरती, और बीच में नीम का पेड़ और फल, कच्ची सब्जी। और जैसे ही वो जोड़ते चले गए, हर सिंगल डे देयर इज सम इंप्रूवमेंट। एंड फॉर मेनी ऑफ द चिल्ड्रन दे स्टार्टेड गोइंग टू नॉर्मल स्कूल। स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी सब छुड़ा दिया, जरूरत नहीं, ठीक हो गए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आज हम यहाँ बैठे हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस, देयर इज नो कंपैरिजन विद आर्टिफिशियल। अच्छी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन बुरी बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि मानव उसके चक्कर में, चमक दमक में इसको भूल जाए, जो कि भूलता जा रहा है। अगर भूला नहीं होता तो जो सारी बातें मैंने बताई हैं, ये इस बात को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होती, ऑलरेडी वो बच्चे ठीक ही हो रहे होते। लेकिन उन चीज़ों को कहीं छुपा दिया गया, और छुपा के एक सवाल आता है दिमाग में कि बच्चों को आजकल इतनी बीमार होते क्यों हैं, ऑटिज़म हुआ क्यों, ADHD हुआ क्यों। इसका जवाब जो ट्रंप ने अपने भाषण में दिया था अभी 22 सितंबर का प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए, क्योंकि उनके देश में सबसे ज़्यादा है, तकलीफ उनको ज़्यादा है। तो निकल के ये आया कि बचपन में दिए जाने वाले जो वैक्सीन्स हैं, पोलियो के वैक्सीन है, BCG के वैक्सीन है, MMR है, ये जितना ज़्यादा देश में लगेगा उतना ज़्यादा बच्चों को ये बीमारियाँ होंगी। पिछले महीने जनवरी में, करीब 11 जनवरी को ट्रंप के हेल्थ सेक्रेटरी ने अनाउंस किया कि हमारे देश में 62 वैक्सीन अब लगाना बच्चों को ज़रूरी नहीं है। 62, 72 लगते हैं, 62, यहाँ तो 30-40 लगते हैं, है ना। तो मैं इशारा ये कर रहा हूँ कि जब भी मानव इंटरफेयर करता है अपनी इंटेलिजेंस से, और जब मानव ये समझने लगे कि हम तो ज़्यादा बड़े हैं, तो गड़बड़ होना जायज़ है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें, लेकिन अपना जो धरती का इंटेलिजेंस है, हमारे बॉडी का इंटेलिजेंस है, वो समझें। मान लो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि नीम के पेड़ की बात कर रहा हूँ। नीम का जो साइंटिफिक नेम है आज़ादी रचयिता इंडिका, जो साइंटिफिक नेम नीम का है दुनिया भर में, आज़ादी रचयिता इंडिका। नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका ओरिजिन भारतीय है ना, इसका ओरिजिन संस्कृत शब्द से है ना। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा नेचुरल इंटेलिजेंस पे काम हुआ है 5000 साल से लेके अभी तक। लेकिन वो नॉलेज कहाँ है? इस हॉल में तो है, इसके अलावा तो है नहीं। आप सबके पास है क्योंकि आपको इस तरफ इंटरेस्ट है, लेकिन क्या उतना है जितना होना चाहिए? जाहिर सी बात है, नहीं है ना। तो एक तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत छोटा सा है, और एक तरफ है दुनिया का नेचुरल इंटेलिजेंस जिसको हमने खोते जा रहे हैं। इस यहाँ पे
हमारे डॉक्टर विपिन विपिन जी हैं यहाँ पे, डॉक्टर विपिन जैसे लोग अगर ना हो तो इस तरह का जो समारोह ये फिर कम होगा नहीं। तो ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं इस दुनिया में जैसे आप हैं कि आपने अपना काम काज छोड़ के आज यहाँ आना सोचा, राइट। तो लेकिन ऐसे और लोगों को हमें प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो हम ऑटिज़म की बात कर रहे हैं, नीम की बात कर रहे हैं, एक दो बात और कर लेते हैं बॉडी की नेचुरल सिस्टम की, नेचुरल हीलिंग की। अभी जैसे मैं खड़ा हूँ, आप तो बैठे हैं, अब ज़्यादा देर तक अगर मैं खड़ा रहता हूँ और ऐसे ही खड़ा रहता हूँ लाइक दैट, जैसे कि सोल्जर्स खड़े रहते हैं सावधान ऐसे, राइट। अगर ऐसे ही मैं खड़ा रहता हूँ तो हम और नेचर अलग अलग नहीं है, दोनों मिला के एक हैं, है ना। नेचर काम कर रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है मेरे खून को, आपके खून को भी, राइट। ग्रेविटी नीचे खींच रही है ना, लेकिन हमारा खून सिर तक कहाँ से जा रहा है, हमारा हार्ट उसको ऊपर ले जा रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक ही जगह पे मैं खड़ा रहूँगा तो फिर धीरे धीरे ग्रेविटी जीतेगी, नेचर हारेगी, ब्लड ब्रेन से नीचे जाएगा, चक्कर आने लगेगा। आप देखते हैं बचपन में असेंबली में कई सारे बच्चे यूं ही गिर जाते हैं, या आप देखते हैं मार्च पास्ट में सोल्जर्स गिरते कि नहीं गिरते, वो सावधान की पोजीशन ज़्यादा देर तक खड़े रहेंगे बिना हिले डुले। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, जो लोग बहादुर हैं, इसके बाद ऐसे करके 25 मिनट खड़े होकर दिखाइए बिना हिले, कितना भी तगड़ा हो चक्कर आने लगेगा। इसलिए मैं थोड़ा बहुत हिल डुल रहा हूँ, है ना, चक्कर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जीत रही है। जब हम थक जाते हैं हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं खड़े नहीं रहेंगे, बैठेंगे। जैसे ही बैठा मैं, मेरा हार्ट धरती के करीब आ गया, हार्ट को कम काम करना पड़ा। अब भी मैं थक जाऊँ तो क्या बोलूँगा मैं, लेटूंगा। जब लेटे तो हम धरती के साथ जुड़ गए, धरती से क्लोज आ गए, हमें हमारे हार्ट को और कम काम करना पड़ा। तो ये है बॉडी का इंटेलिजेंस। बॉडी खुद ही बता रहा है भाई लेट जाओ, खुद ही बता रहा है थक गए बैठ जाओ, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बताओ इनमें से हेल्दी कौन सा इंसान है सबसे ज़्यादा, डायग्नोसिस, बॉडी का डायग्नोसिस, ठीक है ना। अगर मुझे आप में से सबसे हेल्दी इंसान आपके किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट के बिना मुझे बताना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं आप सबको देखूंगा ध्यान से, आप सबके आसपास देखूंगा। तो जब मैं ऐसे देखता हूँ तो एक दो लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बैठे तो हुए हैं लेकिन उनके पैर हिलते रह रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है पैर को हिलाने की। दुनिया में देखा कि इसे बोलते हैं मेडिकल, ये नॉर्मल इंग्लिश भाषा में लेग फिजिटिंग। दुनिया में देखा गया कि ऐसे लोग जिनकी आदत होती है पैर को हिलाते रहने की, उनमें ना तो बीपी होता है, ना शुगर होता है, ना बहुत मोटे होते हैं, ना कोई ज़्यादा तकलीफ होती है। दे आर मोर हेल्दियर। क्यों? क्योंकि वो अपना ये हार्ट है, ये काफ मसल्स हैं, दिस कॉल्ड द सेकंड हार्ट, राइट। सेकंड हार्ट तब एक्टिवेट होता है जब आपकी ये मूवमेंट होती है, जब चलते हैं तब एक्टिवेट होगा, या फिर जब पैर को हिलाएंगे तब एक्टिवेट होगा। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग, हम लोग पैर हिलाते नहीं हैं, बल्कि कोई हिलाता हुआ दिख गया तो उसे टोकते भी हैं, भाई ये क्या कर रहे हो, इल मैनर। 2-4 बार टोका तो वो बेचारा कॉन्शियस हो गया। तो कुदरत ने हमारे अंदर इंटेलिजेंस दी हुई है, लेकिन हम एज ए ह्यूमन बीइंग अपने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं और उस इंटेलिजेंस को बाईपास करके हमने अपने रूल बना लिए। फॉर एग्जांपल यही बात बोल रहा हूँ, छोटा सा बिहेवियर है लेग फिजिटिंग, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप करके देखिए, ये आदत बना लीजिए। अगर डायबिटीज़ है वो ठीक हो जाएगी, बीपी है तो वो कम हो जाएगा, मोटे हैं तो पतले होने लगेंगे। और ये कोई मेरा खोज नहीं है, ये सारा कुछ ऑलरेडी सिद्ध है, मॉडर्न मेडिसिन में सिद्ध है। ऐसे कंट्रोल ट्रायल हैं कि 2 ग्रुप हैं, एक जो जिनकी आदत है पैरों को हिलाने की, एक है जो कि नहीं आदत है। ये देखा गया कि जिनकी आदत होती है उनमें हार्ट डिजीज़ कम होती है, उनमें बीपी कम होता है, उनमें शुगर कम होता है, वो मोटे कम होते हैं। तो ये एक मेडिसिन हुई ना, जो भी चीज़ आपकी मदद करे आपको हेल्दी रहने में, दैट कैन बी कॉल्ड मेडिसिन, फिर चाहे वो पैर हिलाने क्यों ना हो। तो उस मेडिसिन का सामना मानव के बनाए हुए मेडिसिन कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बल्कि मैंने एक चैलेंज भी रखा, ये चैलेंज कई साल से रखा हुआ है, आज फिर दोहरा देता हूँ। कोई भी ऐसी मानव बनाई दवाई बताइए, मैं आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा हूँ, आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद में जड़ी बूटी को इकट्ठे करके कॉम्बिनेशन को दे देता है।
लेकिन जो मॉडर्न मेडिसिन जिसे बोलते हैं वो क्या करता है, उसमें से एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल निकालता है। जैसे मान लो नीम का पत्ता ही है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल है उसे कहते हैं आज़ादी रेचिटिन। तो वो मॉलिक्यूल सबसे बड़ा काम करता है, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल। तो मॉडर्न मेडिसिन सोचेगा इस वाले पार्ट को मैं निकाल लेता हूँ, यही तो ज़्यादा काम कर रहा है, इसी को डब्बे में डाल देता हूँ, टैबलेट बना देता हूँ, तो दैट बिकम्स अ मॉडर्न मेडिसिन। आयुर्वेद क्या करेगा, उसको कूट देगा, उसको कूट के, उसको पानी में डाल के, घोल के, टॉनिक बना के, लेकिन उसको अंदर के इंग्रेडिएंट को माइक्रो लेवल पे नहीं निकालेगा। जब माइक्रो लेवल पे निकाल दिया तो बन गया मॉडर्न मेडिसिन। जब वो उसी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति नेचर ने बनाया था, तो बन गया वो नेचुरल इंटेलिजेंस स्टिल देयर। तो जो दवाइयाँ आजकल की आती हैं, मॉडर्न मेडिसिन जिसे बोलते हैं, उन दवाइयों में यही होता है कि नेचर की इंटेलिजेंस को हटा देते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल को, वो एंटीऑक्सीडेंट्स को, उसको पैक कर देते हैं, तो वो बन जाता है व्हाट वी कॉल एज एलोपैथी दवाई। लेकिन एक चैलेंज है जो कुछ साल से मैंने दिया है, आपके माध्यम से भी आगे भेज सकते हैं। कोई भी ऐसी बीमारी बताइए, दवाई बताइए एलोपैथी की, जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाए, 1%, 100% नहीं, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। लेकिन साबित करना पड़ेगा ऑन पेपर। अभी तक तो कोई मिला नहीं। मैं चाहता हूँ ऐसे कोई हो। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं है ऐसे पेपर? वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम कोई नेचुरल इंटेलिजेंस को हटाते हैं, उसको आर्टिफिशियल बना देते हैं, तो वो एक तरफ से आपको कुछ ठीक होता हुआ दिखता है, कुछ और बीमारी करता हुआ दिखता है। इस बात को समझना पड़ेगा, है ना। तो हमें नेचर से जुड़ना है, नेचर के नेचुरल जो इंटेलिजेंस उससे जुड़ना है और आगे भी बढ़ना है, दोनों का संतुलन बना के रखना है। और आज उस संतुलन का एक खास एग्जाम्पल है कि एक तरफ AI समिट चल रहा है और एक तरफ NI समिट, नेचुरल इंटेलिजेंस का समिट चल रहा है। तो खैर इस मौके पे पहले बात तो आपने मौका दिया, ये बड़ी बात है। और हमारे आयुष इंटेलिजेंस नेशनल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शिष्टा नड्डा जी, मैडम आपके लिए किताब है, मैं आ रहा हूँ आपको देने, तो ये आपके लिए है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप आज का जो हमने बातचीत की वो आगे फैलाएंगे। मैडम फॉर यू। Thank you so much, Children. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये था जो भी कुछ मैं आपको बताना चाह रहा था। धन्यवाद। कोई एक आध सवाल है तो ले सकता हूँ, अदरवाइज मुझे लगता है टाइम भी हो गया होगा आगे के लिए, नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो आगे कार्यक्रम के लिए हम अपने, हाँ, कुछ सवाल है आपके? वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेके आगे चलते हैं। Diabetic capital, and now we are also going to the capital for type 1 diabetes as well. So do we have any kind of mechanism, or there is any therapy which can support at least for rejuvenation of beta cells? Or like previously I read an article like Atnaike et al from Sri Lanka, जिमनिया सिल्वेस्ट्रा पर उन्होंने कुछ एक काम किया था जिसके कुछ एक्सट्रैक्ट के साथ उन्होंने टेस्ट किया, बट सम आफ्टर 2018 द होल द स्टोरी इज गॉन। बट सो डू वी हैव एनी सम काइंड ऑफ? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, डायबिटीज़ टाइप 2 यानी कि जो आफ्टर यू स्टॉप ग्रोइंग 18 साल के बाद तब डायबिटीज़ हो जाए तो डायबिटीज़ टाइप 2, आसान भाषाओं में। डायबिटीज़ टाइप 2 में अभी तक मैंने ऐसा एक भी इंसान नहीं देखा है जो बातें आज मैंने बोली, नीम के पत्ते शाम के 6 बजे के बाद मत खाओ। नंबर 2, बी ऑन DIP डाइट। DIP डाइट आपको पता है? नहीं पता तो पता कर लीजिए, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट बोल सकते हैं इसको। जैसे ही ये करते हैं विद इन 24 आवर्स उसको उसकी इंसुलिन 50% या 40% नीचे करनी पड़ती है, नहीं तो ब्लड शुगर लो चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा। और ऐसा वो 15-20 दिन तक करेंगे, हद से हद 1 महीना करेंगे तो इंसुलिन छोड़ना पड़ेगा, दवाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी। दवाइयाँ तो पहले 2 दिन में छोड़नी पड़ेंगी। हर महीने हम एक कैंप करते हैं, 72 आवर कैंप्स, 3 दिन का, उसमें हम यही दिखाते हैं। लेकिन कैंप में यही करते हैं, ये घर पे भी कर सकते हैं। दैट इज़ अबाउट डायबिटीज़ टाइप 2।
कोई भी अगर ऐसा जाबाज डायबिटीज़ पेशेंट, जाबाज इसलिए बोल रहा हूँ कि जो जिसे लगता है कि मेरा डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता, होते हैं ना, ठीक है ना, उनको मैं बोल रहा हूँ साफ साफ, करके देखिए, नहीं ख़त्म होता मुझसे बताइए, यहाँ तो लाइव बोल ही रहा हूँ, ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो जाए ना हो तब आइए 1 हफ्ते करने के बाद। 1 हफ्ते में इंसुलिन रिड्यूस हो जाता है, ब्लड शुगर काफ़ी कंट्रोल हो जाती है, दवाइयाँ छूट जाती हैं। ये तो हुआ टाइप 2। टाइप 1 के मामले में ऐसे बच्चे जो इंसुलिन लेते हुए जिनको 1 साल से कम होता है, विद इन 1 ईयर जो ये स्टार्ट कर देते हैं या मुझसे मिल लेते हैं, कुल मिला के ये स्टार्ट कर लेते हैं, उनकी इंसुलिन तो छूट जाती है। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको ऐसे देखने, जिनको ऐसे पेशेंट्स, तो 7 मार्च को LTG ऑडिटोरियम में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ ऐसे पेशेंट आएंगे स्टेज पे। लेकिन किसी को 2 साल 3 साल 5 साल बच्चे को हो गया इंसुलिन लेते हुए, फिर ये करते हैं तो फास्ट एक्टिंग तो छूट जाता है, रैपिड जो इंसुलिन होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग थोड़ा बहुत रह जाता है, पूरा नहीं छूटता। कारण ये, जब आप बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बॉडी ग्रो कर रहा है लेकिन उसका पेनक्रियास उस साइज में नहीं ग्रो करेगा, इट विल ग्रो लेसर। तो हम ये डाइट पे जब बच्चे को रखते हैं, चाहे उसका पेनक्रियास 100% काम करना शुरू कर दिया लेकिन उसका प्रोडक्शन उतने इंसुलिन का बना नहीं, तो उसका फास्ट एक्टिंग डेफिनेटली छूट जाता है, लॉन्ग एक्टिंग मान लो 20 यूनिट ले रहा था तो 5 यूनिट लेते रहना पड़ता है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन। अगर बच्चे इंसुलिन लेते ही हमारे पास आ जाएं या ये कर ले जो मैंने बोला, तो छूट सकता है। डायबिटीज़ टाइप 1 हो, टाइप 2 ठीक हो सकता है। तो खैर हमारे ये हेलो चेयर सच डॉक्टर चुके साहब, हैं। एक सवाल और है मेरा। हाँ, आजकल कंप्यूटर युग के ज़माने में बच्चों से लेकर बुढ़ों तक जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, उसको सर्वाइकल की समस्या, घुटने की समस्या, ये सारी समस्याएं हैं, तो इसमें आपका NI कैसे काम करेगा, एक कुछ उपाय बताएं। देखिए जो कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, बार बार देखते हैं, तो हम ये बोलते हैं पहले तो देखो मत। इससे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, ADHD भी और बढ़ जाता है। तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं इसको हटा लो अगर बच्चे को ठीक रखना है तो, और हटा सकते नहीं है, स्कूल ने ऑनलाइन बोल दिया है, सर्च भी करना पड़ता है भाई, गूगल में, चैट GPT में पढ़ाई भी करनी पड़ती है इसी से। तो हम बोलते हैं कि ये देखो जब तक सनसेट ना हो जाए, सनसेट हो गया तो आंखों में रोशनी कम से कम डालो। ये जो लाइट वगैरह आप देख रहे हैं आज से 100 साल पहले थोड़ा ना था, जबकि इंसान की ज़िंदगी तो 3 लाख साल की है। तो लाइट एक्सपोजर शुड बी बिफोर सनसेट। तो मैं यही बोलूँगा, बीच का रास्ता ये कि अगर मोबाइल देखना है, टेलीविज़न स्क्रीन देखना है, सनसेट से पहले देख लो, उसके बाद मत देखो। अगर ऐसा भी कर लेंगे तो भी काफ़ी हद तक सोल्यूशन मिल सकता है। Sir, it was a very good presentation. I should congratulate you, sir. I am Dr. Arun because I am working with the neurodevelopmental disorders, and I would like to ask your experience if intellectual disability is a comorbid with autism, ASD, and the use of Ritalin, that medicine to reduce the hyperactivity in ADHD children. So, what is the alternative you will suggest for this so that we can prescribe for the patients? जब ये ड्रग यूज़ करते हैं ADHD के लिए, उसका हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए, तो उसका सीजर बढ़ जाता है, फिट्स बढ़ जाता है, फिट्स आने लगते हैं। तो एक तरफ आप उसका हाइपर एक्टिविटी कम कर रहे हो, दूसरी तरफ उसको एक नई बीमारी दे रहे हो, फिट्स, अचानक कभी भी फिट्स पड़ जाता है। तो लेकिन पहली बात तो ये कि हम बोलते हैं कि स्टॉप द मेडिसिन एब्रप्टली, नंबर 1, एंड स्टार्ट दिस इमीडिएटली। नीम लेते ही 3-4 दिन के अंदर जादुई तरीके से बच्चों की हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है, और फिट्स पड़ने भी जो पड़ते थे उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होने लगती है। इसीलिए पेरेंट्स अपने आप ही उन्होंने नीम को मैजिक थेरेपी का नाम दिया है। दे से मैजिकल बिकॉज दे वर नॉट बिलीविंग, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। तो उसको छोड़ो और नीम स्टार्ट कर दो, हाइपर एक्टिविटी भी नहीं होगी और सीजर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। And what about chromosomal disorders like trisomy 21 Down syndrome, sir? उन केसेस में भी दे सकते हैं नीम? हाँ, हमारे पास अब 7 मार्च को आइए LTG ऑडिटोरियम में, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे भी आएंगे, ADHD वाले बच्चे भी होंगे, ऑटिज्म वाले होंगे, सेरेब्रल पाल्सी ऐसी बीमारी है, बच्चा बेड पे रहता है, वो उठ ही नहीं सकता, खाना भी उसके मुंह में डालना पड़ता है, ऐसे बच्चे भी आएंगे। अब चलने लगे हैं, लेकिन उनके लिए खड़ा होना उनकी पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो बच्चे के लिए खाने के लिए हाथ नहीं उठा सकता, वो अगर खड़ा भी हो गया सहारे से भी सही, तो भी बड़ी उपलब्धि है। तो सेरेब्रल, ऑल दीज आर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये सारे बच्चे वहाँ पे होंगे फिजिकली विद ऑल देयर मेडिकल हिस्ट्री। तो उन सब ने यही वाला किया है।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% ठीक हो जाएंगे, लेकिन बोल रहा हूँ जो भी उनकी परिस्थिति उनसे बहुत बेटर हो जाते हैं। ADHD वाले, ऑटिज्म वाले ठीक हो जाते हैं 100%, काफ़ी सारे, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम वाले हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखता है, सेरेब्रल पाल्सी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखता है, फिजिकल मूवमेंट होने लगती है। सर, वन क्वेश्चन प्लीज़। मैं एक शिक्षाविद तो नहीं हूँ, एक शिक्षक हूँ, और एक समस्या पूरे देश में हम ये देख रहे हैं कि आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो नशे के दौर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, और बच्चे जो हैं वो नशा कर रहे हैं, पेरेंट्स भी नशा कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में नेचुरल इंटेलिजेंस से हम किस तरीके से बच्चों को बचा सकते हैं? बच्चों को इस तरह के कार्यक्रम से जोड़ के, ये जो कार्यक्रम हो रहा है डॉक्टर विपिन जो कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम ज़्यादा हों, ऐसे लोग डॉक्टर विपिन की तरह ज़्यादा हों, एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा इन चीज़ों का, बच्चे बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं, लेकिन उनका एक्सपोजर ही कम है। आप आज का अखबार उठाइए, अभी का टीवी उठाइए और देखिए इस तरह के कार्यक्रमों को क्या कवरेज मिल रही है, और आप देखिए कि AI को क्या मिल रही है। तो बच्चों को इस तरह के कार्यक्रम से जोड़ने से, इस तरह के एजुकेशन से जोड़ने से बच्चों के पेरेंट्स को हम जोड़ते हैं, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। वी शुड बी एबल टू एजुकेट द पेरेंट्स एंड देन द पेरेंट्स शुड गिव इट टू द चिल्ड्रन। सर, इज देयर एनी मेडिसिन टू गिव देम फ्रॉम नेचुरल इंटेलिजेंस? आप लत को हटाने के लिए एक ही दवाई है कि उस लत जो चीज़ है उसको वहाँ से हटा दो। लत हर चीज़ की होती है, किसी को कॉफ़ी की, किसी को चाय की, किसी को चॉकलेट की, किसी को शराब की। वो चीज़ अगर वहाँ से हट जाती है उसकी विजिबिलिटी से, और 21 दिन हो जाते हैं, एवरी 21 डेज ब्रेन चेंजेस इट्स टेस्ट। कोई एक चीज़ जो आपको पसंद नहीं है 21 दिन लगातार लीजिए, पसंद आने लगेगी। शराब जब पहली बार जिसने पी होगी कुछ अच्छा नहीं लगा होगा, क्या टेस्ट है, क्या घटिया स्मेल है, लेकिन आपने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 21 दिन तक लेते रहे, फिर लगता क्या बढ़िया स्वाद है, क्या अच्छी खुशबू है, मन करने लगता है। तो जो ब्रेन का साइकिल है दैट इज ऑफ 21 डेज। यू स्टार्ट एनीथिंग फॉर 21 डेज, इट बिकम्स अ हैबिट, यू स्टॉप इट फॉर 21 डेज, हैबिट गोज अवे। तो 21 दिन का खेल है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।